दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के विषय में हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर कौन कौन सी क्रियाएं करता है और कौन कौन सी प्रोसेस को करता है, उस प्रोसेस को करने में किन फाइलों की आवश्यकता होती है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो मैं ललित गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंप्यूटिंग विद ललित में। तो शुरू करते हैं बहुत ही जल्द, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बूटिंग प्रोसेस। इससे हमें ये पता होगा कि कंप्यूटर के कार्य करने में या उसको स्टार्ट होने में किन पार्ट्स की आवश्यकता होती है या किन सपोर्टिंग फाइल्स की आवश्यकता होती है, उनके विषय में आज हम जानेंगे। दोस्तों ये बूटिंग प्रोसेस है। बूटिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बूटिंग होती क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग रीसेटिंग ए कंप्यूटर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सिस्टम को स्टार्ट करने में या उसको रीस्टार्ट करने में या कह लीजिए रीसेटिंग में यूज होती है, या उस जो क्रिया स्टार्ट करने में या रीस्टार्ट करने में होती है उसको ही बूटिंग कहा जाता है। व्हेन फर्स्ट टर्न ऑन, जब सबसे पहले जब सबसे पहले हमारा कंप्यूटर ऑन होता है उस क्रिया को कोल्ड बूट कहा जाता है। कोल्ड बूट या हार्ड बूट भी कहते हैं। जब हमारा कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होता है तो उसे हम कोल्ड बूट कहते हैं या हार्ड बूट कहते हैं। रीस्टार्ट या रीसेट, या सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाए या रीसेट किया जाए तो वार्म बूट एंड सॉफ्ट बूट। वार्म बूट कहते हैं, उसको सॉफ्ट बूट कहते हैं। द कंप्यूटर रन सॉफ्टवेयर दैट लोड एंड स्टार्ट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज। इस क्रिया में या जो इस क्रिया के दौरान कंप्यूटर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को लोड करता है और उसे स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जाता है। और जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, आपका कंप्यूटर आपके प्रयोग के लिए तैयार होता है। यही है आपकी बूटिंग प्रोसेस। तो आज हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ बूटिंग प्रोसेस। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कह लीजिए कौन कौन से स्टेप हैं जिनसे इसको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले जाना कि जो हमारा बूटिंग प्रोसेस है वो कितने चरणों में है या कौन कौन से बूटिंग प्रोसेस हैं। तो हमारा हार्ड बूट है, हार्ड ऑब्लिक कोल्ड बूट। सेकेंड है हमारा इसी में वार्म बूट, सॉफ्ट बूट। देखिए हार्ड बूट और वार्म बूट दोनों को हमको समझना है। तो सबसे पहले हम हार्ड बूट या कोल्ड बूट को समझेंगे। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर है, जब सिस्टम हमारा पूरी तरीके से पावर ऑफ है, उसके स्विचेस भी नहीं लगे हुए हैं, प्लग वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, जब ऐसी कंडीशन में हम सिस्टम में पावर पहली बार भेजते हैं, पहली बार उसको पावर देते हैं और सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, वो क्रिया हार्ड बूट की कहलाती है। या कह लीजिए उसको हार्ड बूट भी कहते हैं, हार्ड बूट भी कहते हैं, सॉरी हार्ड बूट नहीं कोल्ड बूट कहते हैं। जब सिस्टम हमारा पहली बार पावर ऑन होता है उस क्रिया को हम हार्ड बूट या कोल्ड बूट कहते हैं। सिस्टम हमारा चल रहा है, काम कर रहे हैं हम, किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है या सिस्टम हैंग हो जाता है, कभी कभी सिस्टम हमारा काम करते करते रुक जाता है, तो उस क्रिया को सिस्टम हैंगिंग कहते हैं। तो उसमें भी क्या करना पड़ता है हमको, जब कोई काम नहीं हो रहा है तो सिस्टम को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब रीस्टार्ट करते हैं लेकिन उसका जो है पावर मेन स्विच बंद नहीं करते हैं, मेन पावर स्विच बंद नहीं करते हैं, तो इस क्रिया को वार्म बूट कहा जाता है। आपको एक बात बता दें, यहाँ पर जब वार्म बूट होता है तो वार्म बूट में भी जो रैम में जितना भी डाटा लोड होता है, स्टोर होता है, वो सारा जो है खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है या इरेज हो जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, बात करते हैं कि
आपने समझ लिया बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब बूटिंग प्रोसेस में कौन कौन से जो है स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से तरीके से सिस्टम को गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, यहाँ पर मेन चीजें जो बूटिंग प्रक्रिया में अप्लाई होती हैं, उसमें सबसे पहले आपका है SMPS। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जहां से सिस्टम को मेन पावर सप्लाई दी जाती है। नंबर सेकंड है इसमें आपका है मदरबोर्ड। नंबर थर्ड है आपका प्रोसेसर, और नंबर 4 है आपका रैम। ये 4 हैं। जैसे ही आप अपने सिस्टम में पावर ऑन करते हो तो SMPS से पावर स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसा जिसका मोड होता है वैसी पावर सप्लाई वो सबको पहुंचा देता है। SMPS से मदरबोर्ड पर पावर सप्लाई आती है, मदरबोर्ड से प्रोसेसर को और रैम को पहुंचती है। तो ये सबसे पहले ये काम होता है आपका। सेकेंड स्टेप जो हम बात करेंगे वो है आपकी पोस्ट की। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो क्या होता है वहां पर आपके जितने भी सपोर्टिंग डिवाइस लगे हुए हैं उन डिवाइसेस में क्या होता है, पावर ब्लिंक होता है, पावर आता है। तो पावर जो आता है वो क्रिया पोस्ट से होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अपने आप ही वो सारे डिवाइसेस को चेक करता है कि सारे डिवाइसेस वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। यदि कोई भी डिवाइस वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसके लिए आपको मैसेज आता है तुरंत ही कि आपकी फला डिवाइस काम नहीं कर रही है। ठीक है। जनरली वहां पर जब कभी माउस या कीबोर्ड काम नहीं करता है तो प्रेस 2 फॉर आपका माउस काम नहीं कर रहा है। अगर बगैर माउस के काम करना चाहते हैं या बगैर उसकी सपोर्टिंग के काम करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करें। इस टाइप से कुछ मैसेज वहां पर आता है आपका। इसके अगली जो स्टेप है वो है आपकी MBR। मास्टर बूट रिकॉर्ड। जैसे ही पावर सप्लाई आपकी ऑन हो जाती है, पावर से चेक हो जाता है, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, या कह लीजिए बूट। बूट मतलब जिससे सिस्टम को चलना है, जिसके लिए सिस्टम की कह लीजिए जहां पर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से ये जो MBR है, मास्टर बूट रिकॉर्डर है, वो क्या करता है, वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिवाइस को सर्च करता है। सर्च जो करता है वो किसके सहायता से करता है, तो आपको एक बात बता दें, आपको एक बायोस होता है, बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बायोस होता है, जो इस काम में इनकी मदद करता है। जैसे ही उनको हार्डवेयर वाली डिवाइस, जो हार्ड डिवाइस है जिसके माध्यम से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, जिसमें लोड है, तो वो डिवाइस जैसे ही मिल जाती है तो आगे आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको आप यहाँ पर बता दें, प्रेजेंट टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डिवाइस है वो हमारी है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में ही उसके सी पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। इसके बाद में जब OS लोड होता है तो सबसे पहले OS को जो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो OS है आपका, उसको सबसे पहले मेमोरी में लोड किया जाता है। और उसके बाद में जैसे ही CUI अपलोड हो जाता है, इसके लिए फॉर एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कॉमन जो कॉमन
सिस्टम है उसमें MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो CUI को रिप्रेजेंट करता है उसको लोड किया जाता है। अब एक बात यहाँ पर आपको बता दें, जैसे कि आप लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप में खरीदने जाते हो तो वो दुकानदार आपसे पूछता है कि भैया आपको कैसा कौन सा यूजर चाहिए, आपको CUI चाहिए, DOS वाला चाहिए कि विंडो वाला चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ये टॉपिक नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पर हम किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी आपको लेना है कि वो अगर DOS करते हो तो CUI यूजर आपको मिल जाएगा, केवल आपको CUI ही मिलेगा। अगर आप कहते हो विंडो वाला चाहिए तो आपको विंडो वाला देगा वो, ठीक है। उसके बाद CUI के बाद में फिर आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। और इसको लोड होने के बाद में आपके सामने आपके डेस्कटॉप ओपन हो जाती है, डेस्कटॉप ओपन हो जाती है और MS DOS का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका MS विंडोज के साथ में है, MS विंडोज के साथ में कॉम्बिनेशन है, DOS के साथ विंडोज आपका चलता है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में जो 3 फाइलें हैं जिनको बूटेबल फाइल्स कहा जाता है वो फाइलें मदद करती हैं। तो जो बूटेबल फाइल्स हैं उनके नाम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। पहली है आपका command.com और MS DOS.sys, तीसरी आपकी IO.sys। ये 3 फाइलें हैं, इन फाइलों को बूटेबल फाइल कहा जाता है। बूटेबल फाइल कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करती हैं। हम इनकी बात कर लें। command.com में जो भी आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड सारी इसमें उपस्थित होती हैं। और MS DOS.sys का जो काम है वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। और IO.sys का मतलब होता है, I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर को जो है ये उनके भी सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो ये दोस्तों ये टॉपिक जो आज का है ये बूटिंग से संबंधित है। और आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और जो है कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो हमें आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।